जब तक वो पत्थर नहीं होगा तो यहाँ पे कटाव नहीं रुकेगा। तो 110 मीटर में जो है कटाव हुआ है, कैंप के सामने ही हो रहा था। यहाँ तो जेई एसडीओ कैंप ही करते जाता था। तो पहले इसको नोज को अगर मजबूत कर दिया होता तो आज कटाव का दिन नहीं देखना पड़ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। भागलपुर में गंगा कटाव प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। पिछले दिनों राघोपुर नरकटिया तटबंध टूटने से बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल के आवास के करीब 100 मीटर तक पानी पहुंच गया था और जिसके बाद से अब युद्ध स्तर की जो कटाव रोधी काम है उसको शुरू कर दिया गया है। भागलपुर के लोग परेशान हैं कि अगर जो खतरे के निशान है पानी उससे ऊपर गया तो क्या होगा, और साथ ही ग्रामीणों की बहुत सारी शिकायतें भी है। पहले हम आपको सुनवाते हैं ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, साथ ही जल संसाधन विभाग के अभियंता को सुनवाते हैं। देखिए, सबसे पहले बात तो आप लोग जितना न्यूज़ चैनल से आए हैं सबको सबसे पहले मेरा नमस्कार। ठीक है, हम यहाँ पे हैं नहीं। कल रात में हमको वीडियो मिला, तो वीडियो के माध्यम से पता लगा जो राघोपुर है खड़ी प्रखंड, माननीय ऊर्जा मंत्री जी का जो अपना आवास है, हम भी यहीं से रहने वाले हैं, बिलोंग करते हैं। तो जो यहाँ पे कटाव विरोधी क्षेत्र के लिए एक कैंप लगाया जाता है हर जगह। तो हमको जब वो वीडियो मिला तो उसमें हम देखे कि वो जो कैंप लगाया गया था वो मतलब गंगा जी में समाहित हो गया। तो उसी के अनुसार हम बताना चाहते हैं, अगर वो जा सकता है 150 मीटर, 150 फीट जो भी हो, उसके अनुसार वो जा सकता है, तो गाँव में जाने में कितना देरी लग सकता है? आप लोग ये बताइए। क्या लगता है काम नहीं हुआ था? देखिए, काम हो या ना हो, सबसे पहली बात है यहाँ पे जो आप लोग छोटा वाला जो उसमें बोरा लगा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें छोटा वाला नहीं खोज रहा है। इसमें आपका जियो बैग जो है वो खोज रहा है, और पत्थर, हाँ पत्थर भी खोज रहा है। जब तक वो पत्थर नहीं होगा तो यहाँ पे कटाव नहीं रुकेगा। आप लोग अपने नजरिए से देख सकते हैं कितना बड़ा कितना ज्यादा रेत चल रहा है। अगर खुदा न खास्ता शाम तक रात तक में इससे ज्यादा स्पीड में हो गया तो गाँव बचने का संभावना नहीं हो पाएगा। नहीं ध्यान धरलक तब नहीं दशा होला। हमरा सबका गरीब लोग छिए, नहीं मैं घर मकान बनेलिए कैसा ही बचते हैं? बच्चा पढ़ता है, खाली यार ने पैसा भेजने जाए छे सरकार। हाँ, यहाँ के पब्लिक लूटे छे, ठेकेदार हाँ लूटे छे। वो न गरीब कोई यहाँ दशा नहीं छे, कोई नहीं काम करलक नहीं पूछबे ना। कल केना कटल केना आज 10 दिन सब खर्री नहीं लो छे, वह रेत उतरलो छे पानी रा। जब तक वहां चढ़ा जे पानी को छे, एकरा हम जब तक नहीं मन्ना देते तो नहीं होते। कतनो कुछ करी लोग नहीं होते। मंत्री नहीं करलक मंत्री करलक, मंत्री तो सब कुछ करलक, लेकिन यहाँ पब्लिक क्या करते तब ने। ये कटाव जो है सबसे पहले नोज था इस जगह। नोज को पहले मरम्मती सही ढंग से नहीं किया गया, जिसके चलते आज जो है पानी के बहाव के चलते कटाव हो गया। अगर पहले इसको नोज को अगर मजबूत कर दिया होता तो आज कटाव का दिन नहीं देखना पड़ता। और हम लोग तो बहुत दिन से प्रभावित हैं, देख रहे हैं जैसे नोज बनता है उसको वहाँ जो है कटाव का ज़्यादा संभावना रहता है। इस जगह नोज था, नोज बनने के बाद जहाँ जहाँ नोज है वहाँ जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक किसी भी समय जो है कट सकता है। बोरियां डाली जाती, क्या बोरियां सही तरीके से काम कर पाती? तो पत्थर की जरूरत है। बोरी भी अगर बड़ा वाला बोरी दे करके भर दिया जाता तो कोई दिक्कत नहीं था, जियो बैग। पत्थर तो और अच्छा होता, अगर कर देता तो ठीक रहता। कितने देर कटा रात में? कम से कम 150 से 200 मीटर कटा हुआ है। क्या समस्या आएगी अगर कट जाएगा तो? कट जाएगा तो राघोपुर प्रभावित हो जाएगा। ये कटाव से पूरा ही शंकरपुर, ननका, राघोपुर ये जो है कटाव से विलीन हो सकता है। कम से कम ये जो है 4-5 गांव तो जरूर प्रभावित होगा। क्या कुछ कहेंगे? मंत्री यहीं से है, मंत्री जी से आग्रह है कि मंत्री जी सब दिन तो देख ही रहे हैं और अभी भी वही देखेंगे, और हम लोगों का उम्मीद है कि कटाव जो है बंद हो जाएगा। क्या नाम है? त्रिभुवन मंडल मेरा नाम है। कटाव लगा हुआ है गंगा में, मंत्री के आवास के सामने, क्या कुछ रहा? क्या
ये राघोपुर में गंगा के बाएं तट पर मेरा तटबंध है, उससे 6 किलोमीटर पर लगा हुआ डी नोज था, 8 मीटर लंबा नदी में। वहाँ कटाव लगा कल रात में 8 बजे। जो ही सूचना मिला तो हम लोग तुरंत ट्रीटमेंट करना शुरू करवा दिए तत्काल तेल से, बम्बू रोल से। और जो एनसी बोरा जो है उसे तो उसको करते करते 3 मीटर बाद तो उसको रोक दिए हैं। इसके बाद बैक वाटर के कारण जो है करीब 110 मीटर में जो है कटाव हुआ है। तो वो स्लोप का आधा पार्ट लगभग जो है सो उसको स्लिप कर गया। तो रातों रात हम लोग जो है सो रिस्टोर कर लिए हैं, उसको शिफ्टिंग करके रिस्टोर कर लिए हैं। और जो बैक वाटर के इफेक्ट से जो इरोजन हो रहा था उसको हम लोग मिनिमाइज कर लिए हैं। अप स्ट्रीम से, ये डाउन स्ट्रीम से काम करते हुए मिनिमाइज कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि अभी पानी अस्थिर है। अब इसमें हम लोग को परमानेंट सोल्यूशन मतलब फ्लड भरतक के लिए एनसी से पैक करेंगे। तो मोस्टली 2-3 दिन में ये पैक हो जाएगा। जानबे करते हैं कि नाव से काम इजीली होता है। नाव क्योंकि नीचा से काम होना है, ऊपर से हम लोग काम करके तो करंट के इफेक्ट को कम किए हुए हैं, लेकिन अब उसको हम लोग रिस्टोर कर देंगे। तो मोस्टली शाम तक मैक्सिमम हो जाना चाहिए। बचा रात भर में हम लोग कोशिश करेंगे हो जाए, कल तक में रिस्टोर करेंगे। इस वित्तीय वर्ष में इस बांध पे वर्क हुआ था? नहीं, इस वित्तीय वर्ष में काम नहीं हुआ था। 2024 ना 23 में 2023 में फ्लड के पहले यहाँ पर काम हुआ था। 23 के पहले ये तो सतत निगरानी रखा जा रहा था। कहीं पर कहीं कुछ नहीं से, जैसे अभी क्रैक दिख रहा है ना, वहाँ पर इस टाइप का कहीं पर कुछ दिखता है। यहाँ पर कैंप था, कैंप के सामने ही हो रहा था। यहाँ तो JESDO कैंप ही करते रहता था, तो वो तो हमेशा वहीं बैठा हुआ था। वो तो रात भी कल 8 बजे भी यहीं बैठा हुआ था। तो वो अचानक गंगा में अंडरमाइनिंग होता है। जनरली गंगा में कटाव अन्य नदी की तरह नहीं होता है, क्षरण नहीं होता है, अंडरमाइनिंग होता है। अंडरमाइनिंग होता है तो ऊपर से एकदम पूरा गिर जाता है। आगे का क्या प्लान रहेगा? इसको तो रिस्टोर करके हम लोग चौकसी बनाए रखें। तो आपने ग्रामीणों को सुना है और साथ ही आपने जल संसाधन विभाग के अभियंता को सुना है। देखिए, ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि जो बोरियां डाली गई थी कटाव को रोकने के लिए, वो छोटी बोरियां थी। यहाँ पर बड़ी बोरियां डाली जानी चाहिए थी। आपको बता दें कि जब तटबंध टूटी थी तो वहां पर जो कुछ बोरियां रखी हुई थी किनारे में, वो भी गंगा में ध्वस्त हो गई थी। तो ऐसे में जो ग्रामीण है वो अपनी तरफ से शिकायत कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। और आपको बता दें कि जो जल संसाधन विभाग के तरफ से कैंप लगाया गया था वो भी पानी में मिल चुका है, पानी में विलीन हो चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ आपने अभियंता को भी सुना है, उनका ये कहना है कि वो अपने तरफ से हर संभव प्रयास कर रहे हैं और जल्द से जल्द कटाव रोधी काम को पूरा कर लिया जाएगा। तो एक तरफ ग्रामीणों की भी अपनी शिकायतें हैं, आरोप है, लेकिन दूसरे तरफ जल संसाधन विभाग भी अपने तरफ से युद्ध स्तर पर काम में लगी हुई है और युद्ध स्तर की जो काम है उसको और ज़्यादा तेज कर दिया गया है। बाढ़ से बचने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहें लाइव सिटीज़। बहुत धन्यवाद।